हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। हम स्टूडियो में शूट कर रहे हैं, ऑफिस में पीछे काम हो रहा है, तो हो सकता है आप लोगों को आवाज़ें आ रही हों और गोइंग फॉरवर्ड शायद आवाज़ें आती रहें क्योंकि टीम बढ़ रही है, काम ज़्यादा हो रहा है माशाल्लाह से। सबको खामोश नहीं करा सकती मैं हर बार इतनी देर तक के लिए। ओके, टॉप 5 ड्रामाज में कौन कौन से 5 ड्रामे हैं, थोड़ा मुश्किल हो रहा था चूज़ करना, लेकिन क्योंकि कुछ ड्रामे बहुत अच्छे थे, कुछ अच्छे और नॉट सो अच्छा होने के बीच में फंसे हुए थे, बट निकाल लिए मैंने 5। नंबर 5 पे हमारे पास है पिंजरा। पिंजरा वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत इमोशनल इस बार की एपिसोड थी। खैर आई थिंक हर बार इमोशनल होती है, लेकिन इस बार जो वो जेल का सीन दिखाया और अबान के साथ जो हुआ वो वाकई आपके दिल को जाके लगता है, एंड इट वाज जस्ट वेरी स्केरी ऑल्सो, एंड बट a very important point that they highlighted, then relationship within the family they highlighted. Pinjara was very strong this week, despite I had my issues with it, लेकिन अगर मैं टॉप 5 के लिए देखूं तो पिंजरा वॉज डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। नंबर 4 पे हमारे पास है तेरे बिन। तेरे बिन की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी और जिसकी वजह से मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन देयर वर सर्टेन थिंग्स विच आई फील लाइक ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इसीलिए तेरे बिन ऊपर नहीं है, नीचे है। जस्ट ट्राइंग टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड हाउ आई लुक एट थिंग्स फॉर ऑल द तेरे बिन फैंस देयर। पिछली बार भी आप लोग खुश नहीं थे, मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, बट जो मुझे लगता है ये मेरी अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिससे मैं देख रही होती हूँ, तो उसके मुताबिक मुझे जिस ड्रामे की जो रेटिंग लगती है मैं उसके मुताबिक उसको प्लेस करती हूँ टॉप 5 में। तेरे बिन के कुछ शॉट्स बहुत खूबसूरत थे। मुझे मीरब और मुर्तसिम के कुछ इंटरेक्शंस बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लगते हैं, कुछ ट्विस्ट्स बहुत टॉक्सिक लगते हैं और समझ नहीं आती कि हम आज 2023 में भी ऐसी चीज़ें क्यों देख रहे हैं। बट देन देयर आर some things which are really beautiful in that drama. ओके जी, नंबर 3 पे हमारे पास है कुछ अनकही। पहली एपिसोड बहुत ज़बरदस्त थी, सेकंड एपिसोड मुझे हल्की सी थोड़ी सी स्लो लगी थी, लेकिन फिर भी बोरिंग नहीं थी, मज़े की थी। और सलमान और आलिया का इंटरेक्शन आई थिंक इज़ माई फेवरेट पार्ट। अगेन अ लॉट ऑफ मैसेजेस इन द ड्रामा विच वर इम्पॉर्टेंट एंड यू कुड सी दैम एंड यू कुड अंडरस्टैंड दैम विदाउट द ड्रामा बींग टू प्रीची। और आज मैं इंग्लिश में बहुत बात कर रही हूँ, आई शुड ट्राई टू स्पीक मोर इन उर्दू। ठीक है जी, नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर फॉर मी दिस वीक इज़ बदर महमूद फॉर मुझे प्यार हुआ था कि ये वाली एपिसोड, आई थिंक ही ब्यूटिफुली डायरेक्टेड इट एंड वेरी इंटेलिजेंटली डायरेक्टेड इट। साथ का दुख है, बिल्कुल साथ का दुख है और साथ के दुख को हम फील कर रहे हैं, लेकिन साथ के दुख को जिस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया और इन्हांस किया है मुझे वो बहुत अच्छा लगा। एक तो ये कि महिर के थ्रू कि महिर का रिएक्शन बिल्कुल नहीं है, तो उन्होंने साथ के दुख को और ज़्यादा कर दिया। ये थोड़ी स्क्रिप्ट में भी है, लेकिन आई थिंक डायरेक्शन में के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई वांट टू गिव क्रेडिट टू हिम, क्योंकि एक चीज़ हो रही होती है ड्रामे में, ट्विस्ट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आसपास के कैरेक्टर्स उस पर सही तरीके से रिस्पॉन्ड करें। यू नो, अगर उनका कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं हो तो वो चीज़ इन इट सेल्फ लूजेज इट्स इम्पैक्ट। आई लाइक दैट। देन इसी चीज़ को उन्होंने बहन के ज़रिए कितना ज़्यादा उसको हाईलाइट कराया। उन्होंने, मुझे ये बात अच्छी लगी कि साथ का एक दुख है, साथ की एक कुर्बानी है, साथ का एक एक्शन है, बट लुक एट द वे ही हैज़ डेल्ट विद इट। इंस्टेड के हम सिर्फ साथ को आइसोलेशन में देखते, हम देख रहे हैं कि साथ का दुख उसके माँ बाप को, उसकी बहन को, उसका इम्पैक्ट कितना हो रहा है। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ इमोशंस दैट यू सी in Saad's behavior, and I really like this thing about his direction. Also उन्होंने साद को ना ऐसे किया है कि वो कहीं चीख नहीं रहा, वो कहीं गुस्से में, एक गुस्सा एक कंट्रोल है, एंड यू नो कितनी, एंड हिज लव एंड रिस्पेक्ट फॉर महिर ओवरकम्स हिज एंगर और हिज बिटरनेस और हिज लॉस, एंड ये सारी फीलिंग्स बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने डायरेक्शन के थ्रू यू नो बॉडी मूवमेंट्स, फेस एक्सप्रेशंस, इंटरेक्शंस, कैमरा एंगल्स, इन सब के थ्रू उन्होंने किए। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट सीन था जिसमें दोनों साद ने महिर का हाथ पकड़ा होता है और साद जो होता है वो अपना हाथ निकालता है, यू नो, विच वॉज जस्ट शिकवा, इट वॉज शिकवा फ्रॉम साद साइड ना, कि क्या किया तुमने, एंड वो उसको जिस तरीके से देखता है महिर को। सो ब्यूटिफुली डायरेक्टेड एपिसोड एंड ब्यूटिफुली डायरेक्टेड साद का पूरा पार्ट। एंड देन एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने, देखें, आपको इधर ये दुख दिया है, लेकिन साथ साथ उन्होंने महिर को ऐसे डायरेक्ट किया है, इस तरह प्रेजेंट किया है कि आप महिर की खुशी को थोड़ा बहुत फील करते हैं जब वो शीशे में तैयार हो रही होती है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, आई रियली कनेक्टेड विद हर एंड आई कुड सी कि ये मुझे अच्छा लग रहा था उसको, उसकी खुशी देख कर भी।
I loved these small parts that were part of the drama. Before I move to number 2, I want to give credit to, I do want to mention Yasir Hussain for एक थी लैला. I think Yasir Hussain का ये project मुझे बहुत interesting लगा. It was very well directed. He experimented a lot with a lot of things, you know, colors के साथ, angles के साथ, camera movements के साथ, music के साथ, गाने थे बहुत सी episodes में. So I want to mention that I like the way he approached this project. in last episode तो बहुत अच्छी थी. सारे उन्होंने जो loose threads थे उनको बंद कर दिया, उसको wrap up कर लिया और एक नई mystery दे दी. I really, and then you know पूरा वो गाना जिसमें वो walk करके जा रही है, it was nicely handled. I do want to mention Yasir Hussain in directors की list में भी this week. Okay, number 2 पे हमारे पास है एक थी लैला. एक थी लैला की लास्ट एपिसोड थी. मुझे बहुत मज़ा आया देख के. मुझे पूरा वो जो जीप का सीन था, घर का सीन था, इंस्पेक्टर के दरमियान और लैला के दरमियान, वो बहुत बहुत मज़े का लगा. एंड दैट होल वॉक, वो पूरा गाना, OST, it just touches you. It gives you so much a different perspective to Laila and her story, you know. So I found the last episode to be very interesting, very strong and very engaging. Number 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल. बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू इकरा अजीज़ फॉर एक थी लैला एज लैला. आई थिंक हम उनको देख रहे थे, लेकिन लास्ट एपिसोड में तो उन्होंने जो छक्के लगाए हैं ना, वो ज़बरदस्त हैं. फ्रॉम द टाइम शी वेक्स अप इन द अपार्टमेंट, इंस्पेक्टर के जब उसको बोलता है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस. एंड देन लहजा उनका देखिए किधर किधर चेंज हो रहा है. जब वो अपने माँ बाप से बात करती हैं, जब उन सब लोगों से बात करती हैं, जब इंस्पेक्टर से बात करती हैं, एक्सप्रेशंस, यू नो, एंड दैट वॉक, वो जो इवन जब वो जीप में बैठी होती हैं, उनके चेहरे पे कितना दुख होता है. देयर इज़ डिसबिलीव, देयर इज़ होप, एंड शी कांट बिलीव कि दिस इज़ हैपनिंग. एंड उसको अफसोस हो रहा है कि देखो तुमने मेरे एतबार को तोड़ दिया, तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है. एंड देन वो जब जा रही है, फिर भी उसको उम्मीद है कि शायद कोई रोक ले. आई जस्ट लव्ड इकराज परफॉर्मेंस. आई हैव ऑलवेज सेड इकरा इज़ वन एक्ट्रेस, उनको आप कुछ भी दें, वो अमेजिंगली ब्रिलियंटली उसको करेंगी. सो बड़े दिन बाद हम उनको स्क्रीन पे देख रहे थे, और अब तक तो था वो बड़ा चुलबुली सा कैरेक्टर, और कभी ये कर रही है, कभी वो कर रही है. लेकिन अभी इस वाली एपिसोड में हमने वो सीरियस इमोशनल साइड देखी, इंटेंस साइड देखी, विच वॉज सच अ ट्रीट टू वॉच. सो आई लव्ड इकरा एज लैला इन एक थी लैला. बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू वहाज अली फॉर मुझे प्यार हुआ था. ग्रेट परफॉर्मेंस. आई थिंक साथ के जुमले बहुत कम थे. इट वॉज मोर his expressions, his eye movements, his body movement, his hand movement, उनकी आँखों में भी क्या इमोशंस आ रहे हैं, जिसके ज़रिए उन्होंने साथ का दुख जो है वो एक्सप्लेन किया, हमें कम्युनिकेट किया. एंड अ ह्यूज क्रेडिट गोज़ टू वहाज फॉर मेकिंग श्योर कि वो सटल भी खेल रहे हैं, लेकिन वो उसको अंडर प्ले नहीं कर रहे हैं. यू नो, देयर इज़ अ डिफरेंस. एंड ही इज़ मेकिंग श्योर कि जितने भी साथ के दुख के पॉइंट्स हैं, उसकी इंटेंसिटी, उसका रिग्रेट, उसका लॉस, एंड यू नो एवरीथिंग इज़ कम्युनिकेटेड टू अस. एंड आई जस्ट लव्ड हिज परफॉर्मेंस इन दिस वन, स्पेशली जब लास्ट सीन होता है और जब बाप उसको मारता है, एंड जब महिर भी उसको देख रही होती है, एंड यू नो देयर इज़ होप कि शायद महिर कुछ बोलते, बट देन ही अंडरस्टैंड्स एंड ही सेज कि नहीं, मैं उसकी खुशी को कैसे मना कर सकता हूँ. वहाज डिड अ ग्रेट जॉब इन दिस एपिसोड. नंबर 1 पे हमारे पास कौन सा ड्रामा है? ऑफ कोर्स नंबर 1 पे हमारे पास है मुझे प्यार हुआ था. अ ग्रेट एपिसोड जिसमें एक इमोशनल जर्नी था, जिसके थ्रू हम गुजरे. हमें महिर की खुशी भी नज़र आ रही थी, हमें साथ का दुख भी नज़र आ रहा था, साथ की स्ट्रगल भी नज़र आ रही थी. आप कभी कभी मुस्कुरा भी रहे थे, और बाकी दफ़ा तो आप दिल को थाम के बैठे हुए थे. हल्की सी आंखों में नमी भी फील होती थी, स्पेशली जब साथ डायरी लिख रहा होता है. सो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी हार्ट वार्मिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग एपिसोड एज वेल. एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर एपिसोड्स. नेक्स्ट वाली एपिसोड तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है मुझे प्यार हुआ था कि. सो दैट्स ऑल. ये मेरे टॉप 5 हैं. आप बताएं आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे शामिल हैं. डू शेयर द लिस्ट इन कॉमेंट्स बिलो. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.